मॉल बना हुआ इंडिया में। I really was not expecting this. I can't tell you in words like how it actually felt. Hello guys, welcome to Bratislava, Slovakia, the youngest capital of Europe. अभी हम just reach हुए थे स्लोवाकिया में, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर हॉस्टल रूम। हमने 24 आवर्स टिकट ली है यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ऐप से, जो है IDS BK। ऐप में सस्ती पड़ती है, नॉर्मली 4 यूरोज़ की पड़ती है, जो 2 जोन कवर्ड होते हैं, 100 और 101 बस बेसिकली। पर उसके अंदर आप पूरी मॉन्यूमेंटल इलाका जो भी होता है, आइकॉनिक जगह जो भी है पूरे ब्रातिस्लावा सिटी की, जो आपको देखनी चाहिए एज अ टूरिस्ट, वो सब कवर्ड है। उस एरिया के बाहर की टिकट लेने का सेंस नहीं बनता, तो हमने उतने के लिए, और हमें ऐप के थ्रू लेने की वजह से हमें 20 सेंट सस्ती मिली, अराउंड 3 यूरो 80। हमने वो ले ली है। अभी हम अपने होटल की तरफ चलते हैं। तो गाइस, जैसे हम बस स्टैंड के अंदर गए तो हम किसी मॉल के अंदर ही एंटर कर गए। क्या ईशान कह रहा है ये एम्बियंस मॉल बना हुआ इंडिया में। तो काफ़ी सुंदर है, इन्होंने एकदम बढ़िया चकाचक बना रखा है। इन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसे कि बस स्टैंड के अंदर ही इन्होंने मॉल बनाया हुआ है। चलते हैं यहाँ से, हमें नेक्स्ट कनेक्शन बस कहाँ से लेनी, पहले वो ढूंढना है। तो गाइस, हम अपने हॉस्टल रूम पहुंच गए हैं। क्या बेसिक व्यू है, आपने देखा मेरे खिड़की के बाहर। और आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग। ऐसा लगा टाइम के पीछे आ गया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक CRT TV दिखा मेरे को, जो पता नहीं कितने सालों बाद मैं देख रहा हूँ। और हमारे रूम में है एक सोफा कम बेड, एक बड़ा बेड, 2 छोटा बेड, और पूरा ये जो रूम है हमें पड़ा सिर्फ 36 यूरो का फॉर 1 नाइट। गेस व्हाट। और एकदम हम सेंटर के बीच में रहते हैं। तो आपको हम अभी यहाँ से निकलते हैं, फ्रेशन अप होते हैं थोड़ा सा, और आपको बाहर दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है, व्यू पॉइंट्स है, बेसिक व्यू पॉइंट्स है, क्योंकि सब कुछ हमने नोट डाउन कर लिया है। और हमने 24 आवर्स टिकट भी ले लिया है, तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। तो फ्रेश होते हैं और चलते हैं। वी आर रेडी, और मैं तैयार भी हो चुका हूँ, फ्रेशन अप भी हो चुके हैं सब के सब हमारी टीम। और हम सीधा निकल चुके हैं अपने एडवेंचर के लिए। तो सबसे पहले सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पे शाम के वैसे ही हो रहे हैं 5:15। सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू सी द सनसेट एट दी हार्ड द्रिफ्की कैसल, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वहाँ पे चलते हैं और सनसेट एंजॉय करते हैं। तो गाइस, चेंज ऑफ प्लान्स। अभी हम ओल्ड सिटी ही जा रहे हैं डायरेक्टली एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आसपास थी। तो डायरेक्टली सनसेट पॉइंट अभी जा नहीं रहे, क्योंकि टाइम है उसमें 1 घंटा करीब। तो वी विल गो एंड एक्सप्लोर द ओल्ड सिटी फर्स्ट। बट फर्स्ट इंप्रेशंस यार, मैं काफ़ी अमेज्ड हूँ इस सिटी को लेके। आई रियली वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, द कल्चर, दैट आर्किटेक्चर, दैट एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस। क्योंकि एक जगह जहाँ हम उतरे थे वो एकदम कम्प्लीटली मॉडर्न था, और जहाँ हम रह रहे हैं वो एकदम ओल्ड टाउन है। और यहाँ पे खास बात, ये पेडेस्ट्रियन ओनली ओल्ड टाउन है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं चल सकती। ओनली साइकिल्स अलाउड एंड ओनली पीपल वॉकिंग अराउंड। वी हैव रीच्ड द वन ऑफ द मेन स्क्वायर्स हियर इन ब्रातिस्लावा। तो यहाँ पे हर जगह, हर कंट्री के मुझे तो खासकर यहाँ पे एम्बेसीज नज़र आ रहे हैं। एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फाउंटेन्स भी हैं यहाँ पे, विच इज़ करेंटली नॉट ऑपरेशनल। अगर ऑपरेशनल होता तो काफ़ी अच्छा लगता, पर शायद विंटर्स के कारण उन्होंने बंद कर रखा है। होपफुली इन समर्स इफ़ यू विजिट ब्रातिस्लावा इट विल बी वर्किंग, होपफुली। सो गाइस, वी हैव रीच्ड सेंट मार्टिन्स कैथेड्रल, जो गॉथिक चर्च है जिसके अंदर 4 चैपल्स भी हैं, एंड इट्स बिल्ट इन 13th सेंचुरी।
गाइस प्लान में थोड़ा चेंज, हम अभी ब्रातिस्लावा कैसल ही जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए। तो गाइज़ वी आर एट द टॉप ऑफ ब्रातिस्लावा कैसल। तो आपने भी सनसेट देखा होगा जो हमने देखा सामने से, आपने टाइम लैप्स देखा होगा बट आई कांट टेल यू इन वर्ड्स लाइक हाउ इट एक्चुअली फेल्ट, बिकॉज आई बिलीव इट्स माई सेकंड बेस्ट सनसेट। फर्स्ट आई वुड से द पावना लेक, बिकॉज उसके साथ चाय पकौड़े भी अवेलेबल थे मेरे को, और यहाँ पे जो ठंड है उसकी बहुत याद आती है। बट द व्यू हियर इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जो आप पीछे देख रहे हो एग्जैक्टली पूरी सिटी हमें एक साथ दिख रही है। और साथ में ये जो पीछे आप देख रहे हो इसे कहते हैं UFO टावर। इसके ऊपर कैफ़े है जो रोटेट होती है और जो 360 डिग्री घूमती है, वो शोकेसिंग एवरी एंगल ऑफ ब्रातिस्लावा फ्रॉम अपस्टेयर्स। प्लान है कि कभी जाएंगे इसके ऊपर भी मौका मिला तो। बट इसके बाद हमारा प्लान क्या है हमें भी नहीं पता, देखते हैं कहाँ तक एक्सप्लोर कर पाते हैं आज के दिन। तो गाइस हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन चूज़ कर लिया है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्लाविन। जैसे आप पीछे देख सकते हो, वी हैव फाइनली रीच्ड स्लाविन, जो ये वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल है, जहां 6845 सोल्जर्स को बेरी किया गया है इन अ एरिया ऑफ 10,000 मीटर स्क्वेयर्स। एंड जो आप अप टॉप जो एक फिगर देख रहे हैं, ये है अलेक्जेंडर, जिसने एक विक्ट्री फ्लैग ले रखा अपने हाथों में और उनकी पाँव में इस स्वास्तिक को क्रश करते हुए दिखाया गया। इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द विक्ट्री ऑफ ऑल दी soldiers against the German Nazi. Also guys, स्लाविन से जो टॉप व्यू नज़र आ रहा है पूरी सिटी का, क्या बताएं। एंड विद ऑल द नाइट लाइट्स ऑन, एक सिटी की जान जो भी पता चलती है वो नाइट को ही पता चलती है। एंड इट्स नाइट टॉप व्यू जो यहाँ से पता चल रही है स्लाविन से। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू कम हियर at Slavin and Bratislava especially, because this city is completely blowing my mind away in every aspects. Didn't expect anything from it, but it's totally worth it. तो गाइस हम स्लाविया से निकल चुके थे और हमारे पीछे जो आप देख रहे हो वो है प्रेसिडेंट्स पैलेस। आज हम जो पॉइंट हमें दिखे, जितना हम कवर कर सकते हैं आज हम एक ही दिन कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कल दोपहर 2 बजे तक का टाइम है। उसके बाद वी आर गोइंग टू अनदर सिटी एंड अनदर कंट्री। हम जैसे ही स्लाविया से निकले तो वी थॉट लाइक टू हैड डिनर एट दिस टाइम, बिकॉज ऑलरेडी अभी 8 बज चुके हैं और सुबह से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं और कम खाया हमने, ज़्यादा कुछ खाया नहीं। तो फिर हमने सोचा कि लेट्स हैव डिनर हियर। बट हमें रास्ते में दिखा कि चलो प्रेसिडेंट्स पैलेस भी पड़ता ही है, हम टुवर्ड्स आवर हॉस्टल, बिकॉज वी वर गोइंग टुवर्ड्स आवर हॉस्टल। तो हमने सोचा कि वाई नॉट जस्ट टू चेक आउट दिस प्लेस, बिकॉज इट लुक्स रियली अमेजिंग एट नाइट। सिंस इट्स अ प्रेसिडेंट पैलेस, इट्स अ मस्ट सी हियर इन ब्रातिस्लावा एंड यू शुड ऑल्सो विजिट हियर। तो गाइस हमने सोचा कोई खाने के लिए कोई पब ही चलते हैं। हमारे जस्ट यहाँ पे हमारे होटल के सामने, हॉस्टल के सामने स्लोवाक पब अवेलेबल है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी जगह है, जो पूरे वर्ल्ड में 23 रैंक्ड है आउट ऑफ 100 पब्स अवेलेबल इन ट्रिप एडवाइजर। सो इट्स अ मस्ट सी, लेट्स गो इनसाइड। तो गाइस वी आर एट स्लोवाक पब और इनके मेन्यू में भी इनके हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ पूरा कि ये हर एक जो कॉर्नर है वो किस रीज़न की वजह से इन्होंने डिज़ाइन किया है। इट्स अ म्यूज़ियम इन इट इटसेल्फ। कुछ ऑर्डर भी करते हैं यहाँ पे खाने के लिए और साथ में यहाँ की स्लोवाक बियर भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगवाई है इनकी होम मेड ब्रूअरी वाली बियर। इट्स टेस्टेड रियली स्मूथ, रियली नाइस, अप्रूव्ड इट। और एक और बात आपको मैं बताना भूल गया, तो ये जो बियर पड़ी है मुझे हाफ अ लीटर, वो सिर्फ €2 और 20 सेंट, सबसे सस्ती बियर।
मतलब ट्राई कर ले रेट के हिसाब से फिर। तो गाइस आज का दिन यहीं रखते हैं। आज का दिन काफ़ी लंबा और हेक्टिक रहा, जैसे आपने देखा सुबह से लेकर शाम तक। आफ्टर पब वी एक्चुअली वेंट टू अ कसिनो जस्ट फॉर फन, और ऐसे ही अंदर जाके बस एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत रशियन रूलेट खेला, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वहाँ से यहाँ पे आते आते हमारे हो गए हैं रात के 1 बज गए हैं पूरे टोटली। उसके बाद अभी हम सोच रहे हैं कि कल का दिन भी हमें बचा कुछ अब ब्रातिस्लावा भी कवर करना है, क्योंकि आज जो हमने सोचा था कि द्रिवेंस्की कैसल जाएंगे वो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, जो हम कल करेंगे। बेसिकली उसके लिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कल 2 बजे फिर से बस है कहीं और जाने के लिए, अलग कंट्री अलग सिटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। अंटिल देन, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा। मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगा। जो बसेस है सारी इलेक्ट्रिकली रन है,